एक दिन मुंजारण्य में आग लग गई और मुंजारण्य में आग में बच्चे घिर गए तो भगवान ने उस अग्नि को पी लिया, अग्नि का पान किया। बच्चों ने आंख बंद की, भगवान ने कहा आंख बंद करो, सब बच्चों ने आंख बंद कर ली और भगवान ने मुख खोलकर संपूर्ण अग्नि को अपने अंदर खींच लिया, अग्निपान किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब गोपाल बन गए, गाय चराने लगे। अभी तक वत्स पाल थे, बछड़ों को चराते थे, अब गोपाल हो। गाय चराने के लिए भगवान जब वृंदावन में जाते हैं बंशी बजाते हुए, मोर का पंख, मोर पंख का मुकुट, पीतांबर, गले में वैजंती की माला, अधरों पर वंशी और सुंदर वंशी निनाद करते हुए भगवान गोपों से घिरे हुए गायों के पीछे पीछे चलते हुए नंगे पांव वृंदावन में प्रवेश करते। भगवान जो वंशी बजाते हैं, वंशी भगवान की बड़ी प्रिय सखी है। बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता, और ये सखी कौन है? भगवान की बंसी कोई साधारण नहीं। स्वयं भगवान भूत भावन शशांक शेखर कपाल माली त्रिपुरारी वंशी बनकर के गोविंद के अधरों पर विराजित है। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही वंशी बने। और जब भगवान वंशी निनाद करते हैं तो भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव प्रकट हुआ। और फिर गोपियों ने भगवान को प्रियतम रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का अनुष्ठान किया। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने कात्यायनी देवी की अर्चना की और कात्यायनी देवी से यही प्रार्थना की कि नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो, वो मुझे पति रूप में मिल जाए। गोपियों के इस व्रत को देखकर भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए एक दिन पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां नहाती थी, लेकिन एक उनसे अपराध हो रहा था। कपड़ों को बाहर रखकर निर्वस्त्र होकर के जमुना में स्नान करती। भगवान गए और जाकर के उन कपड़ों को बटोर लिया और लेकर के एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए। गोपियां जब स्नान करके निकलने लगी तो वस्त्रों को जब देखा, वस्त्र नहीं। तब तक कृष्ण को देखा, जान गई, बोले ये सब लीला कृष्ण की है। गोपियों ने कहा मेरे वस्त्र मुझे दे दो। भगवान ने कहा आओ ले लो। सखियों ने कहा कैसे आए, कपड़े तो है नहीं, हम तो निर्वस्त्र हैं। भगवान ने कहा गई कैसे थी? कपड़े तो यहां रख करके गई थी, कपड़े तो अपने से उठ करके तुम्हारे पास जाएंगे नहीं, कपड़ों को लेने के लिए आना ही पड़ता, तो आओ और ले लो। अब गोपियों को बड़ा पश्चाताप हुआ। ये शिक्षा भगवान ने इसलिए दी कि आज भगवान ने कपड़े उठाए, कोई दूसरा व्यक्ति कपड़े उठा ले जाता तब गोपियां क्या करती। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। ये धर्मशास्त्र का नियम ही। आपके घर में ही सब कुछ हो, सुरक्षित हो, फिर भी अपने घर में भी स्नान घर में निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता का अपराध होता है। शरीर पर कम से कम 2 वस्त्र होना ही चाहिए, एक अधोवस्त्र और एक उपवस्त्र। यही स्नान करने की विधि है। गोपियां वस्त्रहीन होकर स्नान करती थीं। भगवान ने उन्हें शिक्षा दी और समझाया, फिर उनके वस्त्र उनको दे दिए। और भगवान ने कहा आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं लीला करूंगा, उस लीला में आप सब आना, आपके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। रास लीला का भगवान ने निमंत्रण दे दिया। इसके बाद भगवान ने मथुरा के उन ब्राह्मणों पर भगवान ने कृपा की। मथुरा के ब्राह्मण जमुना के तट पर यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़ा यज्ञ उनका चल रहा था। एक दिन भगवान गाय बछड़ों को चराते हुए पहुंचे
तो भगवान को भूख लगी थी। भगवान ने सखाओं से कहा जाओ देखो वहां यज्ञ हो रहा है, वहां खूब भंडारा चल रहा होगा, कुछ खाने की वस्तु लेके आओ। सखा लोग गए, जाकर के उन ब्राह्मणों से कहा कुछ खाने की वस्तु दे दो, कृष्ण बलराम भूखे हैं। उन ब्राह्मणों ने डांट करके भगा दिया उन बच्चों को, चले जाओ यहां से। और बच्चे डर करके आ गए, भगवान को बताया। भगवान ने कहा तुमने गलती की, उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। बोले तब? भगवान ने कहा जो उनकी पत्नियां हैं उनके पास जाते। ये देवियां जो माताएं होती यही खिलाना पिलाना जानती, पुरुषों को खिलाना थोड़ी आता। जो बनाना नहीं जानता वो खिलाना भी नहीं जानता, जो बनाना जाने वही खिलाना भी जानता। तो माताओं के अंदर खिलाने का भाव होता है, उनसे जाकर के मांगना था। सखाओं ने कहा अच्छा। फिर गए तो जाकर के उन ब्राह्मणियों से कहा कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो। तो वो सब जानती थी, वे ब्राह्मण भी जानते थे कि भगवान यज्ञ पुरुष परमानंद सिंधु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर अवतार लेकर के कृष्ण और बलराम के रूप में लीला कर रहे हैं। ये उन ब्राह्मणों को भी मालूम था, उन ब्राह्मणियों को भी मालूम था। लेकिन ब्राह्मणों को अपने कर्म की निष्ठा ज्यादा प्रबल दिखाई पड़ती थी, कर्मकांड और वो अनुष्ठान यज्ञ यागादि स्वाहा स्वधा। लेकिन वो ब्राह्मणियां जो थीं वो तो भावमयी थी। उन्होंने सोचा ये यज्ञ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो भगवान को दी जाती है, और ये लोग यज्ञ में आहुति देने को महत्व दे रहे हैं और साक्षात यज्ञ नारायण भूखे बैठे हैं, उनके मुंह में आहुति देने को तैयार नहीं। ये कैसे विद्वान है? जो रहस्य जो भाव वे विद्वान वेद पढ़ करके नहीं समझ पाए, वो भाव वो ब्राह्मणियों ने समझ लिया। और ब्राह्मणियों ने क्या किया? बोले थाली में सुंदर लड्डू पेड़ा बर्फी घेवर अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन रखे और लेकर के चल पड़े। अब जब चली तो उन ब्राह्मणों ने देखा, तो ब्राह्मणों ने उनको रोका। क्यों? बोले यज्ञ में पत्नी की जरूरत पड़ती है, आज्ञावेक्षण करना है, पत्नी संजाज होना है, योग प्रबंधन होना है। ये सारी प्रक्रिया जब होती है तो उसमें पत्नी की जरूरत पड़ती है। तत्त समयों पर यज्ञ चल रहा था, तो ब्राह्मणों ने सोचा ये चली जाएंगी और समय आ गया क्रिया का तो फिर इनके बिना काम रुक जाएगा, ये कहां जा रही हैं? जब वो चली तो ब्राह्मणों ने रोका, रुक जाओ। बोल तो सकते नहीं थे क्योंकि यज्ञ में संकल्प लेने के बाद बोलने का निषेध है, बोलो तो फिर संस्कृत में ही बोलो। लौकिक भाषा में जो अपनी बोलचाल की भाषा है उस भाषा में अगर बोला जाए तो प्रायश्चित्त हो जाता है। व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपेत, इसलिए संकल्प पूजा कर लेने के बाद संस्कृत में ही वार्ता करे, और अगर संस्कृत में वार्ता करने की क्षमता नहीं है तो प्रयास ये करे कि इशारे से ही काम चल जाए। लेकिन तब भी काम न चले, मजबूरी में अगर कुछ एक दो शब्द बोलना भी पड़ जाए तो बोलने के बाद विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करे तो प्रायश्चित्त होता है। ये सब कर्मकांड की विधि। तो अब वो ब्राह्मण बोल तो सकते नहीं थे, इशारे से कहा रुक जाओ। तो ब्राह्मणियां बड़ी चतुर थीं, उन्होंने कहा तुम पड़े रहो यहीं, हम तो जा रहे हैं, तुम ये स्वाहा स्वाहा करते रहो, हम भी यज्ञ करने जा रहे हैं। तुम परमात्मा के औपाधिक मुख में आहुति दोगे, हम प्रत्यक्ष उनके मुख में आहुति देने जा रहे हैं। चल पड़े और आकर के अपने हाथ से भगवान को खिलाया कृष्ण बलराम को।